हेलो फ्रेंड्स, कई दिनों की सर्दी के बाद आज फिर से सूरज निकला है। देखिए चारों तरफ इसकी नरम नरम धूप फैली हुई है। मेरे पौधे भी इसे महसूस कर पा रहे हैं। मुझे लग रहा है जैसे ये भी सारे आज बहुत खुश हैं, क्योंकि सूरज की एक ऊर्जा इनको भी एक नया जीवन दे रही है। फ्रेंड्स, पौधे हमें बहुत बड़ी सीख देते हैं। वह हर मौसम को सहते हैं, चाहे सर्दी हो या गर्मी, बारिश हो या धूप। ये हर मौसम में खड़े रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं, इनमें ग्रोथ होती रहती है। वो भी इंतज़ार कर रहे थे कि सूरज कब निकले और वो पूरी ऊर्जा से उसकी ऊर्जा को महसूस करें और आगे बढ़ें। हमारे जीवन में भी हर दिन एक जैसा नहीं होता। कभी ठंडा दौर आता है, कभी अंधेरा। लेकिन अगर हम धैर्य रखें तो जीवन का सूर्य जरूर उगता है। हमें रुकना नहीं है, खुद पे भरोसा रखना है और सही समय आने पर खिल जाना है। बिल्कुल इन पौधों की तरह आज का दिन खुद के लिए और इनके लिए एक नई शुरुआत का है, क्योंकि एक बहुत सर्दी वाला जो टाइम है वो ख़त्म हो गया है। तो आज की इस वीडियो में हम शेयर करेंगे कि कैसे इस सर्दी के बाद हम अपने प्लांट्स को एक नया जीवन दें, कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखें ताकि हमारे पौधे जो हैं वो सर्दी से निकल कर ये जो अभी अच्छे वाला मौसम आने लग पड़ा उसके लिए तैयार हो सकें और आने वाले स्प्रिंग में इनमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले इस टाइम पे हमने ये देखना है कि जो फूल हमारे बहुत पहले से खिले हुए हैं, नवंबर या दिसंबर में जो फूल खिले थे, उनमें से अगर कुछ स्पेंट हो चुके हैं तो उन्हें हटा देना है। कुछ फ्लावर्स ऐसे हैं जो खिल चुके हैं और अभी वो प्लांट्स जो हैं बहुत सर्दी के कारण बुरी कंडीशन में हो गए हैं, तो उनकी ऐसे ट्रिमिंग कर दीजिए, एक्स्ट्रा ब्राउन पत्तियां हटा देनी है। और गमले की भी थोड़ी बहुत सफाई कर दीजिए, क्योंकि सर्दी के कारण काफ़ी दिनों तक प्लांट्स की तरफ हम इतना नहीं देख पाए। जितने भी इसमें डैमेज हो चुके फूल हैं उनको भी हटा दीजिए। जो छोटी छोटी कलियां हैं जिनमें अभी ग्रोथ नहीं हो रही है, खास करके मैरीगोल्ड में, उनको भी हटा देना है। ये देखिए, ये मेरे टोमेटो लगे हुए हैं जो गुलाब के साथ ही लगे हुए हैं। रोज़ का इसमें रोज़ लगा हुआ है मेरा, और उसके साथ ही ये टोमेटो अपने आप से पौधा उग गया था। और देखिए बहुत अच्छे टोमेटोज इसमें लगे हुए हैं। इसके भी काफ़ी सारे लीव्स जो है ख़राब हो चुके हैं, तो उनको भी मैं कट करके निकाल दूंगी। इससे क्या होगा, प्लांट को जो है ज़्यादा एनर्जी जो है उसके जो फ्रूट्स लगे हुए हैं, जो टोमेटो लगे हैं, उन पे लगेगी। बहुत अच्छे मोटे मोटे टमाटर हैं, कुछ पके भी थे पहले, और ये भी अब जैसे धूप लगने लगी है तो कुछ ही दिनों में ये भी पक के तैयार हो जाएंगे। तो इसलिए इनकी भी मैंने कटाई छटाई कर देनी है। ऐसे ही आप बाकी प्लांट्स को भी चेक कीजिए, जिनमें भी कोई ड्राई लीव्स हैं या स्पेंट हो चुके फ्लावर्स हैं, उन सभी को आप हटा दीजिए। इससे क्या होगा, प्लांट्स जो है रिवाइव करेंगे। उनकी जो एनर्जी सर्दी के कारण वो एक तरह से स्लीपिंग कंडीशन में हो गए थे, उससे उनमें एनर्जी आएगी। इसके बाद जितने भी मेरे प्लांट्स हैं उनको मैं ऐसे गुडाई कर दूंगी। इससे क्या होगा, सॉइल के अंदर तक हवा लगेगी, क्योंकि विंटर के टाइम में हम चाहे कम भी पानी दें, लेकिन जो पानी है वो प्लांट्स में, क्योंकि ओस ही इतनी गिरती है बारिश की तरह, तो मिट्टी गीली ही रहती है। तो ऐसे जैसे सन निकला है तो इनकी अच्छे से गुडाई कर दूंगी, तो एक तो रूट्स को सांस मिलेगी, रूट्स में भी एक नई एनर्जी आएगी, और उसके साथ ही जो प्लांट की सॉइल है उसको धूप मिलेगी, तो वो अच्छी तरह से सूख जाएगी, और उसमें कुछ फंगस वगैरह लगने का अगर चांस हो तो वो भी दूर हो जाएगा। ये भी मेरा एक टोमेटो का प्लांट है, इसमें भी फ्लावरिंग शुरू हो गई है, तो मैंने इसको भी कट नहीं किया है। ऐसे करके सारे प्लांट्स जितने भी आपके गमले हैं उनमें सभी में आप गुडाई कर दीजिए। ये देखिए, फूलों का राजा गुलाब छोटे से प्लांटर में लगा हुआ है, 6 से 8 इंच के, और देखिए कितने अच्छे इसमें 6 6 7 7 फूल एक टाइम पे आ जाते हैं। इसमें भी जितने स्पेंट फ्लावर्स हैं, उनकी जो बर्ड्स पीछे बची हुई हैं वो सारी मैं निकाल दूंगी, पौधे के अच्छे से गुडाई कर दूंगी। ऐसे करने से सभी पौधों में एक नई जान आ जाएगी। ये मेरा हिबिस्कस का प्लांट है, इसमें भी देखिए बड़ी अच्छी कलियां आई हुई हैं। सर्दी के कारण थोड़ा प्लांट जैसे डोरमेंसी में चला गया था, कलियां काफ़ी दिनों से बनी हुई हैं, खिली नहीं है। तो आज इसको भी मैं गुडाई वगैरह करके जो भी एक्स्ट्रा लीव्स वगैरह गमले में पड़े हैं उनको निकाल के इस प्लांट को भी तैयार कर दूंगी। और होप कि कुछ ही दिनों में, जैसे अगर ऐसी धूप लगती रही, तो ये जो कलियां बनी हुई हैं, ये सारे जो फूल हैं वो खिलने लग पड़ेंगे। ऐसे अगर हम सभी प्लांट्स की गुडाई कर दें
तो पौधों में एक नई जान आ जाती है। फ्रेंड्स, ये देखिए मेरा डायंथस का प्लांट, मैंने आपके साथ वीडियो भी शेयर की थी जब मैंने इनकी पूरी हार्ड प्रूनिंग कर दी थी। अब देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ आई है, बहुत अच्छी फ्लावरिंग भी हो रही है। हालांकि अभी बहुत सर्दी थी और पूरा गमला इसने अपने ग्रोथ से भर लिया है। इसके मैंने 3-4 अलग अलग कलर्स लगाए हुए हैं। डार्क मजेंटा है, लाइट पिंक है और ये बिल्कुल बेबी पिंक कलर है। इसमें भी बड़ी अच्छी ग्रोथ इनकी हो रही है। जब मैंने इनकी कटिंग की थी तो उनसे मैंने कुछ कटिंग्स यहाँ लगा दी थी और देखिए ये सारे प्लांट्स भी मेरे तैयार हो गए। देखिए इनमें कितनी अच्छी ग्रोथ शुरू हो गई है। ये सारे डायंथस के पौधे हैं। अभी मैं कुछ नए प्लांटर्स ला के इनको उनमें शिफ्ट कर दूंगी और मेरे पास डायंथस के कुछ और प्लांट्स तैयार हो जाएंगी। ये देखिए ये स्पाइडर प्लांट है, ये भी मैंने नवंबर में इनकी जो एरियल वो निकलती हैं शूट्स उनसे लगाए थे और ये देखिए ये भी बड़े अच्छे तैयार हो गए हैं। अब मैं नए गमले लाऊंगी और उनमें इनको शिफ्ट कर दूंगी। कुछ अगर मेरे किसी फ्रेंड्स को चाहिए होंगे तो उन्हें गिफ्ट भी कर दूंगी। फ्रेंड्स, इस साल मैंने अपने गार्डन में ये एक नई चीज़ ऐड की है। ये मैंने 2 स्टैंड्स लगवाए हैं वॉल के साथ ही। एक तो अगर कम स्पेस है तो ये चीज़ बड़ी हेल्पफुल है, आप दीवार के साथ लगवा लीजिए, नीचे स्पेस का कोई इशू नहीं आएगा। तो इनके लिए मैंने ये प्लांटर्स तैयार करके रखे हुए थे, तो आज मैं इनको भी यहाँ पे लगा रही हूँ। बच्चे भी मेरी हेल्प कर रहे हैं। ये मैंने वाइट कलर के प्लांट्स तैयार किए हैं जिसमें मैंने अभी तो सीजनल प्लांट्स ही लगाए हैं और कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनको कम धूप में भी अच्छे से फ्लावरिंग हो जाए। तो आज मैं ये सारे यहाँ पे शिफ्ट कर रही हूँ और देखूँगी अगर आने वाले दिनों में यहाँ धूप का क्या सीन रहता है, कितनी धूप आती है, और नहीं तो फिर मैं इनमें ऐसे प्लांट्स लगा दूँगी जो कम धूप में भी चल जाएँ। ये देखिए मैंने देसी वाले कलौंचे के 2 पौधे तैयार किए थे, इनमें भी अभी बर्ड्स बन गई हैं तो बड़े अच्छे फूल आ जाएंगे। बच्चे भी लगे हुए हैं, आप भी अपने बच्चों को ज़रूर लगाइए गार्डनिंग में। उनसे क्या होता है, बच्चों को भी नेचर से प्यार होता है, उन्हें भी चीज़ों का पता चलता है। फिर जब वो बड़े होंगे तो खुद से अपना गार्डन तैयार करेंगे, तो मम्मा की मदद करते हैं तो उनको भी कुछ सीखने को मिलता है। तो ऐसे देखिए मैंने एक नया कॉर्नर ऐड किया है और इसके साथ ही एक मैंने ये एंट्रेंस पे एक हैंगिंग रॉड लगवाई है और यहाँ पे मैंने 8 से 10 गमले लगाए हैं मैंने हैंगिंग्स के। इसमें फ्रेंड्स मैंने सारे जो हैं फ्लॉक्स के प्लांट्स लगाए हैं। अब सारा ये कटाई छटाई का काम हो गया तो फिर हम कर लेते हैं सफाई, क्योंकि सफाई भी तो बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम अपने पौधों को करेंगे फीड। तो फ्रेंड्स, आज मैं इनको फीड करने के लिए यूज़ कर रही हूँ ये मैंने जो बायो एंजाइम्स बनाए हुए हैं मैरीगोल्ड के, क्योंकि अभी अभी सर्दी से निकले हैं पौधे तो मैं इन पे कोई हार्श या स्ट्रॉन्ग फर्टिलाइज़र नहीं देना चाहती। तो 1 बकेट पानी में मैंने 2-3 चम्मच जितना ये डाल लिया है। अगर इसकी कम ज़्यादा क्वांटिटी भी हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छे से मिला के अभी मैं सारे प्लांट्स में यही पानी जो है दूंगी, क्योंकि एक तो ये जो हमारी सॉइल है उसको रिच करेगा, सॉइल का जो उसमें गुड बैक्टीरिया है उसको डेवलप करेगा, सॉइल की पावर को बढ़ाएगा, पौधे की रूट्स को स्ट्रॉन्ग करेगा और इससे हमारे प्लांट्स में बहुत अच्छी ग्रोथ जो आने वाले दिनों में मिलेगी देखने को। तो अभी मैं यही फर्टिलाइज़र देने वाली हूँ। फिर मैंने बनाना भी भिगो के रखे हुए हैं, बनाना के पील्स, तो 3-4 दिन में वो भी लिक्विड तैयार हो जाएगा तो फिर नेक्स्ट संडे मैं वो दे दूँगी। तो ऐसे इस टाइम पे मैं सारे जो ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइज़र्स है वही दूँगी जो मेरे प्लांट्स के लिए भी सूटेबल होंगे और प्लांट्स को हेल्प करेंगे धीरे धीरे मौसम के साथ वो इनको अपना पाएँ। ये देखिए पेटूनिया है, इसकी मैंने काफ़ी अच्छे से प्रूनिंग की और एक ही पौधे से ये बहुत बड़ा गमला है पूरा फिल हो गया। ये डॉग फ्लावर है। ये जो मेरा बायो एंजाइम वाला फर्टिलाइज़र है ना, ये सभी पौधों के लिए अच्छा है, चाहे फ्रूटिंग वाले हैं, फ्लावरिंग वाले हैं, या सिंपल आपके लीव्स वाले हैं, सकुलेंट्स हैं, तो मैं सभी में इनको देती हूँ और इनके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। मैं बनाती ही रहती हूँ। थोड़े दिन पहले भी मैंने बायो एंजाइम नवंबर के मंथ में बनाया था और अभी मैंने देखा तो वो भी तैयार हो गया है। तो आप एक बार इसको बनाना शुरू कर दोगे तो आपको ये अच्छा लगेगा जब इसके रिजल्ट्स आते हैं ना। तो देखिए आज सारा पानी ऐसे ही देना पड़ेगा क्योंकि इनको फर्टिलाइज़ करना है, नहीं तो मैं पाइप लगा लेती हूँ, वो थोड़ा इजी हो जाता है। तो ऐसे करके आज मैंने इन सभी को गुडाई भी कर दी और कटिंग वगैरह भी जो डेड एंड से वो भी निकाल दिए और अभी इन सभी को मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र जो अपना है वो दे दूँगी, तो ये बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे।
इस टाइम पे जब पौधे सर्दी के मौसम से निकल रहे हैं तो ज़रूरी है कि इनको हम अच्छे से फीड करें, क्योंकि आने वाले दिनों में बहुत अच्छी ब्लूम इन्होंने देनी है। ये देखिए मेरी गुलदौदी, ये भी लगभग नवंबर के मिड से खिली हुई है और शेड में थी तो रात का कोहरा नहीं पड़ा तो इतने दिनों से भी बहुत अच्छी इनकी फ्लावरिंग है। कलौंचे में भी अभी भर भर के फूल आने शुरू हो गए हैं। अभी मैं इनको सरसों खली का और बनाना पील का और ये जो मेरा बायो एंजाइम्स है ये रेगुलरली वीकली देती रहूँगी। एक संडे जैसे ये दे दिया, एक संडे दूसरी चीज़ दे दी, तो ऐसे करती रहूँगी तो फिर फरवरी और मार्च में बहुत अच्छे फूल खिलेंगे। काफ़ी सारे फूल खिलने की तैयारी में है, कलियाँ आ गई हैं, कुछ खिलने शुरू हो गए हैं। तो आप भी जैसे ही अब सर्दी से प्लांट्स निकले हैं उनकी थोड़ी सी केयर कर दीजिए, थोड़ी सी कटाई छटाई करके गुड़ाई करके इनको फर्टिलाइज़र देना शुरू कर दीजिए। ये सारे मैंने लगाए हुए हैं फ्लॉक्स के, इनके भी मैं बहुत जल्दी वीडियो शेयर करूँगी। एक्चुअली मेरे लास्ट ईयर की ज़्यादा पिक्स मेरे पास नहीं है और मैंने जब से चैनल शुरू किया तो अब ये खिलेंगे तो मेरा तो यही मन है कि जब ये सारे फ्लावर्स खिल जाएं तो तब मैं आपके साथ फ्लॉक्स की केयर भी शेयर करूं। ये हैं बड़े सुंदर से वाइट रोज़, मेरे गार्डन की वाइट ब्यूटी, ये मेरे को बहुत प्यारे लगते हैं। तो फ्रेंड्स आप भी इसी तरह से इस टाइम पे एक बार अपने सारे प्लांट्स की केयर कर दीजिए। ये वाला कॉर्नर देखिए कितना प्यारा लग रहा है और इससे आपके जो फरवरी मार्च में फ्लावरिंग होने वाली है स्प्रिंग में, उसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट आपको मिलेगा। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, जुड़िए मेरे साथ, मिलके करेंगे गार्डनिंग। हैप्पी गार्डनिंग।